नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ यू में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं जिससे आपको पता लगेगा कि भाई आपको निफ्टी में बीटी एसटी करना चाहिए या फिर एसटी बीटी करना चाहिए। यानी कि निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग होगी या फिर गैप अप ओपनिंग होगी कल के दिन में, तो आप इजीली ये तरीके से जान सकते हैं। देखो, ये तरीका ऐसा है कि 70-80% इसकी एक्यूरेसी, 100% किसी भी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी नहीं होती। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी भी 70-80% ही है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो करना क्या है, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ। अगर ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करोगे तो 70-80% टाइम चांसेस रहेंगे कि आपका प्रिडिक्शन सही हो जाए या फिर आपको जो चाहते हैं वो आपको मिल जाए। तो निफ्टी का चार्ट में जाना है आपको। यहाँ पे निफ्टी 50 इंडेक्स ओपन करना है। यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक चार्ट ओपन कर लेना है। ये कैंडलस्टिक चार्ट है और टाइम फ्रेम रखनी है अभी 15 मिनट की। यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग व्यू का ओपन किया है। आप किसी भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि 3 फरवरी है। यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको करना क्या है, इसका हाई और लो मार्क कर लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसके हाई और लो की रेंज मार्क कर लेता हूँ तो ये इसकी हाई और लो की रेंज हम यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको दूसरी चीज़ क्या देखनी है, आपको दूसरी चीज़ देखनी है क्लोजिंग कहाँ पे होती है एंड ऑफ द डे की। यानी कि अभी जैसे 3:20 हो रहा है, ठीक है, तो कहाँ पे मार्केट क्लोज होने जा रहा है। मार्केट जो क्लोज होने जा रहा है वो ओपनिंग कैंडल के ऊपर है या नीचे है, ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए। ये क्लोजिंग के टाइम आपको देख लेना है। जनरली 3:20 के बाद आपको ये चीज़ पता लग जाएगी कि भाई मार्केट कहाँ पे क्लोज होने वाला है। अगर मार्केट क्लोज होता है पहली कैंडल के ऊपर, यानी कि ये जो क्लोजिंग हुई है वो जो पहली कैंडल की हाई की रेंज है, हाई से ऊपर हुई है, ठीक है, तो नेक्स्ट डे हम ये मान के चल सकते हैं कि कि भाई मार्केट की ओपनिंग फ्लैट होगी या फिर गैप अप हो सकती है। ये केस में गैप डाउन के चांसेस कम होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है वो पहली 15 मिनट के ऊपर हुई है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि भाई अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली। अब अगेन ये दिन के लिए हम पहली 15 मिनट की रेंज मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने रेंज मार्क कर ली ये पर्टिकुलर डे के लिए। तो ये 5 तारीख है, तो इसकी रेंज मार्क कर ली। तो यहाँ पे क्लोजिंग होती है पहली कैंडल के ऊपर। तो नेक्स्ट डे अगेन हम गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग हुई। अब यहाँ पे अगेन पहली 15 मिनट की कैंडल हमें मार्क कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये मार्क कर ली। तो ये पहली कैंडल की रेंज हमने मार्क कर ली। तो यहाँ पे भाई क्लोजिंग कहाँ पे होती है, ये पर्टिकुलर दिन की क्लोजिंग यहाँ पे कहीं होती है। तो ये क्या क्लोजिंग है, ये पहली कैंडल के नीचे क्लोजिंग होती है। यहाँ पे पहली कैंडल के नीचे क्लोजिंग होती है। तो नेक्स्ट डे हम फ्लैट मान के चल सकते हैं या फिर गैप डाउन ओपनिंग मान के चल सकते हैं। तो यहाँ पे ओपनिंग यहाँ पे कहीं होती है जो ऑलमोस्ट प्रीवियस डे की रेंज में हम इसको बोल सकते हैं। मतलब ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग नहीं, लेकिन फ्लैट ओपनिंग हम यहाँ पे बोल सकते हैं। अगेन ये दिन हम मार्क करेंगे, पहली कैंडल यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो है इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है, यहाँ पे कहीं क्लोजिंग होती है। नेक्स्ट डे ओपनिंग अगेन आप देख सकते हो ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग हुई है। लेकिन एक चीज आप मार्क कर सकते हो कि भाई क्लोजिंग अगर नीचे होती है, देखो यहाँ पे भी क्लोजिंग नीचे हुई, यहाँ पे भी क्लोजिंग नीचे हुई, तो ट्रेंड इसका चेंज हो गया है। मार्केट पहले बुलिश ट्रेंड में चल रहा था, अब मार्केट यहाँ से गिर सकता है। अब नेक्स्ट दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो ये पहली कैंडल है। अब ये दिन में क्लोजिंग कहाँ पे होती है, पहली कैंडल के आसपास ही कहीं क्लोजिंग होती है। मतलब यहाँ पे ये लो है, ठीक है, तो उसी के आसपास कहीं क्लोजिंग होती है। तो नेक्स्ट डे आप देख सकते हैं फ्लैट ओपनिंग निफ्टी की होती है। ये 10 डेट है, 10 फरवरी, यहाँ पे बड़ी सी रेड कैंडल बनती है। अब क्लोजिंग यहाँ पे देखो बहुत नीचे होती है, यहाँ पे कहीं होती है, ठीक है, तो पहली कैंडल के नीचे हो रही है। नेक्स्ट डे हम फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग देख सकते हैं, टोटली फ्लैट ओपनिंग हुई है। यहाँ पे अगेन अच्छा खासा फॉल आया है पर्टिकुलर दिन में, ठीक है, यहाँ पे कहीं क्लोजिंग हुई है। तो ऑब्वियसली पहली कैंडल के नीचे क्लोजिंग हुई है, ये दिन की 11 डेट है। तो नेक्स्ट डे आप फ्लैट या फिर लगातार गैप डाउन ओपनिंग देख सकते हैं। अब ये दिन देखो आप 12, ये पहली कैंडल है, क्लोजिंग कहाँ पे होती है भाई, क्लोजिंग इसके अंदर ही होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं क्लोजिंग इसके अंदर ही हुई है। तो नेक्स्ट डे ओपनिंग अगेन फ्लैट ओपनिंग और हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, गैप या गैप डाउन के चांसेस कम हो जाते हैं, या फिर हम गैप डाउन के चांसेस हम बोल सकते हैं। ये आप दिन देख लो, ये पहली कैंडल है। अब यहाँ पे भी क्लोजिंग आप देख सकते हैं पहली कैलेंडर के अंदर ही हुई है। ये जो पहली कैंडल है इसके अंदर ही इसकी क्लोजिंग हुई है, देखो आप। तो नेक्स्ट डे हम क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट डे हम बोल सकते हैं कि भाई
फ्लैट ओपनिंग हो सकती है। तो आप देखो कि भाई नेक्स्ट डे भी फ्लैट ओपनिंग ही हुई है, यहाँ पे कहीं हुई है, ठीक है, यानी कि प्रीवियस डे की रेंज में ही ओपनिंग हुई है। अब यहाँ पे देखो ये जो क्लोजिंग हो रही है भाई, ये कहाँ गए, ये वाली जो क्लोजिंग हो रही है वो कहाँ पे है, वो पहली कैंडल के नीचे क्लोजिंग है। तो यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग आप क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलर दिन 17 फरवरी कहाँ पे क्लोजिंग हुई, पहली कैंडल के ऊपर फ्लैट ओपनिंग हुई, ठीक है, गैप अप ओपनिंग नहीं हुई, कोई इश्यू नहीं, लेकिन फ्लैट ओपनिंग हुई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पहली कैंडल है, यहाँ पे पहले कैंडल की रेंज में ही ओपनिंग क्लोजिंग हुई, तो नेक्स्ट डे स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग हुई है। जैसे कि मैंने बताया ये स्ट्रेटजी 70-80% ही काम करती है। तो ऑलमोस्ट, लेकिन पहले जो दिन है, प्रीवियस डे है, उसकी रेंज में ही ओपनिंग हुई है, ऐसा हम बोल सकते हैं। कोई बड़ी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग नहीं बोल सकते। अब ये दिन देखो क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, यहाँ पे कहीं क्लोजिंग हुई है। तो अगेन यहाँ पे थोड़ी बहुत गैप ओपनिंग है, या फिर हम देख बोल सकते हैं कि प्रीवियस डे की रेंज में ही ओपनिंग हुई है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई, ये लेवल ब्रेक कर दिया, ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप देखो पहली कैंडल, यहाँ पे कहीं क्लोजिंग होती है, ऑलमोस्ट फ्लैट डे रहा, ठीक है, फ्लैट डे, और यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग भी हम देख सकते हैं। अब ये देखो भाई, ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। ये पहली कैंडल है, यहाँ पे क्लोजिंग कहाँ पे होती है, यहाँ पे पहली कैंडल के नीचे ये दिन की क्लोजिंग होती है। नेक्स्ट डे देखो कितना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बहुत ही आसान सा तरीका है, अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो 70-80% केस में आपको यही अच्छी खासी एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखो दोस्तों, ये जो पहली कैंडल है, यहाँ पे आप देखो क्लोजिंग कहाँ पे होती है, ये दिन की पहली कैंडल के नीचे होती है। नेक्स्ट डे आप अगेन देख सकते हैं गैप डाउन ओपनिंग। बहुत ही आसान सा तरीका दोस्तों, इसके इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। और आपको ये स्ट्रेटजी दोस्तों कोई बताएगा नहीं, ये बहुत ही सीक्रेट स्ट्रेटजी हम इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो भाई, ये जो पहली कैंडल है उसके अंदर कहीं क्लोजिंग हुई है, या फिर इसकी थोड़ा नीचे हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो कैंडल है, ये जो लो है, इसके नीचे हम क्लोजिंग यहाँ पे बोल सकते हैं। अगेन यहाँ पे आप गैप डाउन ओपनिंग देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आज के दिन में थोड़ा बहुत देखो चेंज हुआ है, कैसे पता लगेगा, यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो के यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, वो पहले कैंडल के ऊपर हुई है। तो या तो कल फ्लैट ओपनिंग हो सकती है, या फिर गैप अप ओपनिंग हो सकती है, ये चांसेस बहुत ही ज़्यादा है।